सोशल मीडिया पे एक मसला बहुत ज़्यादा उछाला जा रहा है जिसका ताल्लुक़ फ़ज़ीलत शेखैन रिज़वानुल्लाह अलैहि मजमईन से है। कुछ लोग अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात का नुमाइंदा ज़ाहिर करके मसला सोशल मीडिया पे बयान कर रहे हैं। शेखैन यानी अबू बकर हज़रत उमर रिज़वानुल्लाह अलैहि मजमईन की जो फ़ज़ीलत है ये कहीं से साबित नहीं है। तो वो रिवायात पेश करते हैं, अपने तौर पर वो इस मसले को बड़ा इशू बना रहे हैं, शो कर रहे हैं और बड़ा वैला कर रहे हैं कि उनके पास बड़े दलाइल हैं। हालांकि वो बिल्कुल निरे जाहिल हैं। उन्होंने और कुतुब तो बाद की बात है, सिर्फ बुखारी शरीफ का ही मुताला किया होता पता चल जाता कि अफज़लुल बशर बअदल अंबिया, ये वसफ़, ये औसाफ, ये अल्लाह के नबी ने किसको दिया। साथ ये भी कहते हैं कि ये मसला तो असहाब रसूल के दौर में था ही नहीं। आइए ज़रा देखते हैं बुखारी शरीफ से। मैं एक जो पहली रिवायत पेश करने लगा हूँ वो हज़रत अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इसके बारे में क्या अकीदा नज़रिया था और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुद रसूलुल्लाह के बाद किसको अफजल समझते थे। सवाल करने वाला कौन है? सवाल करने वाला भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बेटा है, मोहम्मद बिन हनफिया उनका नाम है। हदीस नंबर है 3671। बुखारी शरीफ में ये हदीस आप सर्च कीजिएगा। मोहम्मद बिन अल हनफिया क़ाला क़ुल्तु लि अबी, मोहम्मद बिन हनफिया ने सवाल किया अपने अबू से कि अबू जान, अय्युन्नास खैरुम बअदा रसूलिल्लाह, के लोगों में से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे अफजल और बेहतर कौन है। आला हजरत अली अब जवाब दे रहे हैं, अबू बकर, सबसे अफजल जो है रसूलुल्लाह के बाद वो हजरत अबू बकर है। कुल्तु सुम्मा मन, मोहम्मद बिन हनफिया सवाल करते हैं मोहम्मद बिन अली, अबू जान ये बताइएगा कि उनके बाद कौन अफजल है। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जवाब देते हैं, सुम्मा उमर, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाद अल बशर बअदल अंबिया और बअद सिद्दीक है, तो वो कौन है? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो ये बुखारी शरीफ की हदीस है, इसको आप देखिएगा, ये 3071 नंबर है इसका, आप चेक कीजिएगा। तो इसके बाद आगे हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया ने और भी सवाल किया लेकिन वो मेरे मौजू से नहीं है। अब आते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का क्या नज़रिया है इसके बारे में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ़ ले गए तो उस वक़्त सक़ीफ़ा बनी सादा में एक मसला बना। बहरहाल वो लंबी हदीस है तो पेश करना चाहता हूँ, वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। वहाँ पर हज़रत उमर आ गए, हज़रत अबू बकर आ गए। हज़रत अबू बकर ने कहा कि उमर मौजूद हैं, अबू उबैदा बिन जराह मौजूद हैं, तो आप इनकी बैअत कीजिए। फ़क़ाला उमर, तो हज़रत उमर ने कहा, बल नुबायिउका अंता, नहीं बल्कि हम आपकी बैअत करेंगे, यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक को कहा। फ़अंता सय्यदुना, कि आप हमारे सरदार हैं, व खैरुना, और आप हम सब से बेहतर हैं। तो ये भी बुखारी शरीफ की हदीस है। हदीस का आखिरी हिस्सा है 3668 इसका नंबर है। ये हदीस भी आप घरों में देख लीजिएगा। अब मैं एक और हदीस पेश करने लगा हूँ, वो है हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर की, और इस हदीस का नंबर है 3655। ये हज़रत नाफे, ये शागिर्द हैं हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, वो नकल करते हैं अन इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा क़ाला कुन्ना नुख़य्यरु बैन अन्नासी फ़ी ज़मानी रसूलिल्लाह फ़नुख़य्यरु अबा बकर, कि हम रसूलुल्लाह के ज़माने में भी लोगों में सबसे बेहतर जिनको रसूलुल्लाह के बाद समझा करते थे वो अबू बकर थे। सुम्मा उमर सुम्मा उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम। तो ये हदीस नंबर भी आप देख लीजिएगा। ये भी बुखारी की हदीस है, मैं किसी और किताब से हदीस नहीं पेश कर रहा इससे आपको तलाश करने में मुश्किल हो जाए। रसूल रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि मजमाइन का नज़रिया, जिस पर मैंने अभी 3 हदीसें पेश। अब मैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस पेश करने लगा हूँ कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उहुद के पहाड़ पे जाते हैं, पहाड़ ने हिलना शुरू कर दिया तो नबी पाक फरमाते हैं, फ़इन्नमा अलैका नबियुन व सिद्दीकुन व शहीदान। ये हदीस नंबर है 3675। ये भी बुखारी शरीफ की हदीस है, तो इसको भी ज़रा चेक कीजिएगा कि नबी अलैहिस्सलाम नबी के बाद जिक्र करते हैं किसका?
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے ہیں کہ نبی کے بعد صدیق ہے، اس کے بعد شہیدان یعنی 2 شہید حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تیرے اوپر موجود ہیں، تو پہاڑ جو ہے وہ ٹھہر جاتا ہے۔ میں اور حدیث پیش کرنے لگا ہوں، اس کا نمبر ہے 3698۔ یہ حدیث بھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، تو وہی حدیث ہے، وہی فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر فی زمان النبی لا نعدل بی بکر احدا، کہ ہم لا نعدل بی بکر احدا، کہ ہم رسول اللہ کے زمانے میں ابو بکر کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے تھے، ثم عمر، پھر حضرت عمر، ثم عثمان، پھر حضرت عثمان کو۔ اور یہ بھی کون کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ تو یہ اس میں واضح بات ہے، ابھی بخاری شریف سے میں نے یہ احادیث پیش کی ہیں، تو اس پر ایسے بھی حوالہ جات موجود ہیں آگے کتب احادیث میں چونکہ مختصر کرنا چاہتا ہوں کہ خود حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کو خلافت ملی تو آپ کو پتہ چلا کہ کچھ لوگ مجھے ابو بکر عمر سے افضل سمجھ رہے ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو بلوایا اور ان کو کوڑے مارے، درے مارے، صرف اس لیے کہ وہ میرے اوپر تہمت باندھ رہے ہیں، ابو بکر عمر جو رسول اللہ کے بعد افضل ہیں ان سے مجھے افضل قرار دے رہے۔ تو یہ بخاری شریف کے حوالے سے میں نے احادیث پیش کر دی ہیں، ان کو آپ ضرور چیک کیجئے گا، دیکھیے گا، تاکہ تو پتہ چلے آپ لوگوں کو کہ اہل سنت والجماعت کا اس مسئلہ میں موقف کیا ہے۔